अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद में पीडीएम का एक और सरबराही इजलास इस वक्त जारी है। किसी भी वक्त पीडीएम की क़यादत बाहर आकर आज किए गए फैसलों से मुतालिक आगाह करेगी। ये सूरत हाल बता दें कि पीपल्स पार्टी की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है और इस इजलास के एजेंडे पर पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीडीएम में वापसी का नुक्ता शामिल है। रिपोर्ट ये हो रहा है कि मुत्तफ़िक़ा फैसला बरकरार रखा जा रहा है कि पहले माजरत की जाए उनकी जानिब से, फिर वापसी हो सकती है। उधर शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी के लिए पुरजोश हैं, मगर ज़राए से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक वो अपने पार्टी कायद नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं को इस बात पर कायल नहीं कर पाए हैं। अहम सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी 6 माह ऑपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा रहे। इस दौरान क्या मेजर ब्रेक थ्रू पीडीएम ने हासिल किया और अब उनकी वापसी से क्या इनकलाबी मकासद हासिल होंगे? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता दिनों नए इमरानी मुआहदे की भी तजवीज़ दी है, जबकि पार्लियामेंट के अंदर एक नए ऑपोजिशन इत्तेहाद की भी बात की है, जिसके तहत बजट इजलास के मौके पर तमाम ऑपोजिशन जमातें मिलकर बजट की मुखालिफत करेंगी। आखिर शहबाज फार्मूले का मास्टर प्लान क्या है? इसका मास्टर माइंड कौन है? यह इंतहाई अहम सवाल है अपनी जगह पर। शहबाज शरीफ साहब के पास है क्या जो सामने नहीं आया अब तक? दूसरी तरफ सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान नोक झोंक बढ़ती जा रही है और अब की बार पानी की तकसीम का मसला दरपेश है, जिसमें दोनों जानिब से पानी चोरी के इल्जामात और नाइंसाफी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। क्या वाकई पानी चोरी हो रहा है या गलत पॉलिसी नतीजे में ज़ाया हो रहा है? इन्हीं मामलों पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि जो पीडीएम का आज इजलास हो रहा है, करीबन 2.5 माह के बाद ये बैठक हो रही है पीडीएम की। एक ऑपोजिशन इत्तेहाद है जो 6 माह सड़कों पर रहा, जलसे जुलूस रैलियां करता रहा और अब 16 मार्च को आखिरी इजलास हुआ था, जिसमें लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का मामला रहा, जिसके बाद इजलास मुलतवी हो गया। फिर सेनेट इलेक्शन और उसके बाद एक शो कॉज था जो पीपल्स पार्टी और एएनपी को दिया गया था, उसको भी अब करीबन 2 माह हो रहे हैं, जिस मुतालिक आज अहम फैसला होना है। कुछ ही देर में पीडीएम की क़यादत सामने आएगी, वहां पर इंतजार किया जा रहा है कि जब आकर बताया जाए कि कुछ अहम फैसले किए पीडीएम ने या नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की सूरत हाल बनी रही। जो मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ आज मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे तहरीक इंसाफ की तरफ से आफ्ताब जहांगीर साहब, मुस्लिम लीग नून से ऑपोजिशन से खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सुहेल अनवर सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। बड़ी कंफ्यूजन नून लीग के अपने अंदर मौजूद है जो कि पीडीएम को भी कंफ्यूज कर रही है। नून लीग का 1 पॉइंट एजेंडा आखिर है क्या? शहबाज शरीफ साहब किसी भी तौर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो लगता ही है कि नून लीग अभी जुड़ना नहीं चाहती पीपल्स पार्टी के साथ। देखें, मैं समझता हूँ जो शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर भी है, हमारे पार्टी के सदर हैं, जो उनका इंटरव्यू का आपने हवाला भी दिया, उन्होंने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है। उन्होंने जो नेशनल रिकन्सिलेशन की बात की है और उन्होंने ये वाज़ेह कहा है कि ये रिकन्सिलेशन क्या है। ये है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, इस मुल्क में सिविल बालादस्ती हो, इदारे अपने अपने डोमेन में रह के काम करें और मैं समझता हूँ यही बयानिया कायद नवाज शरीफ साहब का है, यही पीडीएम की जो तहरीक है उसके भी नुकात हैं। तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो और जो अवाम का फैसला हो उसके तहत ये हुकूमत दी जाए, जिसको भी अवाम मैंडेट देती है। तो ये ना किया जिस तरह 2018 में पाकिस्तान पीटीआई को जिस तरह मैंडेट देकर मुसल्लत किया गया इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर, और 3 साल में आपने देख लिया कि आज मुल्क कहाँ खड़ा है। ये बात देखें जो इमरानी मुआहदे की भी, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, आप हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि दोनों का एक ही बयानिया है, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों का एक ही बयानिया है, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो कुछ कहते रहे तकरीरों में, जलसों में गुज़िश्ता 6 माह में, शहबाज शरीफ साहब बाहर आकर और बात कर रहे हैं। और अगर एक ही बयानिया है तो फिर शहबाज शरीफ को भाई के पांव पकड़कर आखिर किस बात पर मनाना है? अगर दोनों ही नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, दोनों ही एक बात कर रहे हैं, दोनों ही एक नुक्ते पर खड़े हैं, तो पांव पकड़कर जमात के सदर ने आखिर क्या बात मनवानी नवाज शरीफ से? देखें आयशा, मुझे थोड़ा मौका दें। पहली बात यह कि नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट ये और पाकिस्तान, ये नवाज शरीफ की भी मकसद है, ये शहबाज शरीफ साहब का भी मकसद है, ये मरियम नवाज साहबा के भी मकसद है। बात यह कि ये जो इमरानी मुआहदे की बात में आ रहा था, आपने इंटरप्ट किया, ये बात नवाज शरीफ साहब ने 2017 में जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकले थे तब उन्होंने पंजाब हाउस में की थी
उसके बाद वक्तन वक्तन शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल हमारी सीनियर लीडरशिप कर रही है। तो जब तक आप देखें ना, इस मुल्क को किसी सिमत से नहीं चलाया जाएगा, दुरुस्त सिमत से इस मुल्क को आइन के तहत नहीं चलाया जाएगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, तो आज जिस दलदल में पाकिस्तान फंसा हुआ है, आज जो इंतशार है पानी के मामले में, अमन अमान के इश्यूज पे, ये जो सूबों के दरमियान, ये सारे जो मसाल आज 3 साल की हुकूमत की कारकर्दगी जो है उनके वजह से पैदा हुए हैं। ये पाकिस्तान 2018 में टेक ऑफ कर रहा था, एशियन टाइगर बनने जा रहा था। और मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, वो जो भी बात करते हैं पार्टी के सदर को इख्तियार है, और वो कायद नवाज शरीफ साहब है, सीनियर लीडरशिप हमारी मौजूद है, वो सब मुशावरत से फैसले होते हैं। और ये जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, मैं जब इलाज के लिए लंदन जाऊंगा तो जाहिर है अपने भाई कायद और जो अपने वालिद की तरह वो समझते हैं, पार्टी के मामलात पे, सियासी मामलात पे, इत्तेहादों पे, मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए, आइंदा की इलेक्शन के लिए, तमाम मामलात पे बात करेंगे। कोहिस्तानी साहब, बड़ी माजरत के साथ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। आप जब कहते हैं कि इकट्ठे हैं, तो मैं ये भी हमने चलाया भी अपने प्रोग्राम के आगाज में, करीबन 2 साल पहले जब शहबाज शरीफ साहब ने मीसाक़े मईशत की बात की थी, तो उसी मीसाक़े मईशत को मरियम नवाज ने मज़ाक़े मईशत कहा था। मैं अगर आप चाहें तो मैं इसको आपको सुनिएगा, फिर बात वहीं आ जाएगी कि क्या लोग एक ही बात कन्वे करते हैं या बेक वक्त 2 बातें करते हैं। ये सुनिए, फिर इसका जवाब दीजिएगा। मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है मेरा ख्याल है, और जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की को जिस नालायक आज़म ने रोक दिया, उस शख्स से मिसाक, उसको तो ये NRO देने के मुतरादिफ होगा। जिस बात पे उनका घेराव करना चाहिए, उनको आप किस तरह से ये रिलीफ दे सकते हैं? सर, ये फरमा दीजिएगा कि अब मास्टर प्लान क्या है शहबाज शरीफ का? उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें बड़ी तफसील से बातें खुलकर सामने आती हैं, कुछ के माइनस होने की बात होती है, कुछ के प्लस होने की बात होती है, मगर नून लीग खुलकर नहीं कहती। दोनों तरफ से खेल रहे हैं आप लोग। आयशा बख्श, देखें, बात यह है कि राय पार्टी के अंदर किसी लीडरशिप के दरमियान और CC में भी होती है। राय हर कोई अपनी देने का जमहूरी अमल है, हर कोई मगर ये मीडिया की गुफ्तगू है सर। मगर जब फैसले होते हैं, जब कायद नवाज शरीफ साहब जो भी फैसला करता है, वो फिर वही फैसला हमारा आखिरी होता है। बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा भी सही कह रही है, शहबाज शरीफ साहब को जो आपने क्लिप चलाया, जो मईशत की उन्होंने बात की, देखो आज अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी हुकूमत करती तो पाकिस्तान इस नहज में खड़ा नहीं होता। मैं समझता हूँ हमारे सबके लिए पाकिस्तान अहम है, पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, पाकिस्तान में सिविल बालादस्ती होनी चाहिए, सब चाहते हैं, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है। कायद हमारा एक है, हमारा सदर है, उस पे कोई इख्तलाफ नहीं है। राय में फर्क है, राय हर कोई अपने देने का हकदार है। तमाम पार्टियों में, पीपल्स पार्टी में भी जो सीनियर लीडरशिप है उनमें भी राय अलग होती है, PTI के अंदर भी होती है, ये दुनिया की तमाम डेमोक्रेट ठीक है। मैं आपकी कोहिस्तानी साहब, आपकी तरफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया है कि आप कह रहे हैं दोनों एक बात कर रहे हैं। सुहेल अनवर सियाल साहब, आप फरमाइएगा, जो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी वही बात कर रहे हैं, मरियम भी वही बात कर रही हैं, क्या आपको भी लगता है कि दोनों आप लोगों के साथ एक ही बात कर रहे हैं? कोई राब्ता है शहबाज साहब से? देखें, हम क्लियर एज ए अपोजिशन पार्टी हम समझते हैं कि जो अपोजिशन लीडर है वो मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ है, और नून लीग का प्रेसिडेंट भी जो है, सदर जो है, वो शहबाज शरीफ साहब है। तो हम जो है एज ए अपोजिशन पार्टी हम समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ जो कहेंगे हमें उसी को सुनना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन लीडर भी वही हैं और नून लीग के प्रेसिडेंट भी वही हैं। बाकी जो है उनकी अपने इंटरनल इश्यूज हैं, लेकिन एज ए पार्टी, एज ए अपोजिशन हम जनाब शहबाज शरीफ की बातों को अवेलियत देते हैं, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर भी हैं। और दूसरी जो बात आपने कही कि मुल्क की जो मौजूदा हुकूमत है उसके हवाले से इतना इंतशार फैला दिया गया है इस हुकूमत ने, इस PTI हुकूमत ने, कि वो ना मुल्क में पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर हो रही हैं, बल्कि ना पॉलिटिकल, ना वो देखें आप मीडिया के पर्सन्स जो हैं वो भी जो है वो इसमें वो भी बड़े परेशान हैं। तो PTI हुकूमत बेसिकली, ये अपोजिशन की तो चीज़ें आपस में इंटरनल चलती रहती है, लेकिन सबसे पहले जो इस सारे मसाइल की जड़ है उसको हटना चाहिए।
मैं सर फरमाइएगा, फिर आपकी नजर में जब आप शहबाज शरीफ साहब को सदर मान रहे हैं तो नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि अब आप पीडीएम माइनस हैं इस वक्त, अभी तक जो चीजें कोर्ट हो रही हैं पता ये चल रहा है कि आपकी गलती तस्लीम करने पर वापसी मुमकिन है, ये मैटर कर रहे हैं आपके लिए नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान इज जमात मौलाना JI फजल रहमान ग्रुप के हेड हैं, उस हवाले तक तो हम उसके, लेकिन हम बाउंड नहीं है। बाउंड तब थे जब हम पीडीएम का हिस्सा थे, वो पीडीएम के सदर थे। अब जो है वो एक अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, हम भी एक अपोजिशन, हमारी पार्टी जो है इस वक्त पार्लियामेंट में दूसरी बड़ी पार्टी है। तो हम जो है हर कोई अपने पार्टी का मैनिफेस्टो जो है उसको फॉलो करने के बाउंड हैं, और अपने अपने वर्करों के हम बाउंड हैं, अपनी क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के मशवरे और वर्करों के फैसलों के पाबंद हैं। सर, शहबाज शरीफ साहब से कोई बैकडोर राब्ता है इस वक्त आपकी आला क़यादत का, बिलावल साहब का, जरदारी साहब का? देखिए, शहबाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन डिनर किया था, तो हमारे पार्टी की डेलीगेशन ने, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, राजा परवेज अशरफ साहब ने, सबने शिरकत की थी। उसके लिए बैकडोर की कोई ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली में, उसके साथ राब्ते करने के लिए बैकडोर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उनसे बातचीत उनकी होती रहती है, क्योंकि कौमी असेंबली में जो वो हम मिलके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन पीडीएम का हिस्सा अब हम नहीं है। सर, कोई आपका इंटरेस्ट है पीडीएम में वापसी का, पीपल्स पार्टी का? क्योंकि बार बार पीडीएम बात जरूर कर रही है कि पीपल्स पार्टी एनपी वापस हो तो कैसे हो। क्या खुद पीपल्स पार्टी बहैसियत ऑपोजिशन जमात पीडीएम में शिरकत चाहती है, वापसी चाहती है? नहीं, पीडीएम में हम वापसी इसलिए भी नहीं चाहते कि देखें, हमारी अपनी एक पार्टी का एक तरीकेकार ये कि शोकाज नोटिस भेजना, ये तरीकेकार जो है वो पार्टी किसी की डिक्टेशन पे नहीं चलती। ये अफवाम व तफहीम के साथ अपोजिशन पार्टीज का जो अलायंस था, वो उसका मकसद ये नहीं था कि आप किसी के ताबे हो जाएं, कि वो कोई आपको पेपर भेज दे, शोकाज नोटिस भेज दें और उसका बाउंड किसी दूसरी पार्टी के सरबराह को बाउंड कर दें। ये सरासर गलत है, और इसीलिए हमने मकसद यही मशवरा अपनी लीडरशिप को देंगे कि पीडीएम के चक्रों में हमें नहीं पड़ना। ठीक है। और दूसरा ये देखें ना, आज एक चीज, जी, ये जो पहले कह रहे थे रमजान शरीफ के पहले के इस्तीफा देंगे, आज कोई है उसमें आशा साहबा एजेंडा? सर, अब तो मरियम बीबी भी कहती हैं कि 5 साल पूरे करने दें इनको, अब तो ये बात कह रहे हैं। तो देखे ना, यानी मकसद ये नहीं था ना, मकसद ये अपोजिशन के इस्तीफा का तो उन्होंने बेस बनाया, असल बात ये नहीं थी। सर, हमें तो यही समझ आई ना कि ये अपोजिशन इकट्ठी नहीं चल सकी, इनके तो अपने मफादात इनको ले बैठे, तकसीम हो गया। आफ्ताब जहांगीर साहब, सर फरमाइएगा, शहबाज शरीफ साहब जिस दिन से निकले हैं बहुत मुतहर्रिक हैं, सियासी मुलाकातें, क़यादतों से मुलाकातें, अपोजिशन को 1 पेज पे लाना, काफी बयानात, और आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा जिसकी अभी कोहिस्तानी साहब भी जिक्र करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट और रिकंसिलिएशन जैसी बातें आ रही हैं। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तो वो कामयाब नहीं हुए पीपल्स पार्टी को वापस, आप ऑपोजिशन को वो पार्लियामान के अंदर इकट्ठा करना चाह रहे हैं कि वहां खड़े होके बजट पर टफ टाइम दिया जाए हुकूमत को। पीटीआई के अंदर कोई परेशानी है शहबाज शरीफ की तमाम मूवमेंट से? बहुत शुक्रिया आशा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया, और सियाल साहब को और खेलदास को मेरा सलाम। देखें, आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया था खेलदास को। खेलदास से सिर्फ ये सवाल कर लेती कि वो नवाज शरीफ के साथ है या शहबाज शरीफ के साथ है। वो बेचारा कोशिश कर रहा था कि दोनों को राजी रखे कि भाई नवाज शरीफ भी नाराज ना हो और शहबाज शरीफ भी नाराज ना हो। बैलेंस कर रहे थे, उसके लिए कर रहे थे। इस गुफ्तगू में वो आपको किसके करीब नजर आए? मैं जितना जानता हूँ ना पीपल्स इसके नून लीग के लोगों को, जो मेरी प्राइवेटली जो बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, तो उसके मुताबिक तो ये कुछ मेरे दोस्त हैं जो बड़े स्ट्रांग हैं, वो हैं नवाज शरीफ ग्रुप के, वो शहबाज शरीफ की क़यादत को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा। ये बात तो क्लियर है, इसलिए शहबाज शरीफ की वो बात ही नहीं मानते। वो उन्होंने खुद भी खेलदास ने कहा कि जी हतमी फैसला जो होगा वो नवाज शरीफ साहब का होगा। अच्छा, नवाज शरीफ और मरियम का मसला ये है आयशा कि वो क्योंकि इस गेम का हिस्सा नहीं है, वो क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, तो वो कहती हैं कि जी हम नहीं खेलेंगे तो दूसरों को भी खेलने नहीं देंगे।
लेकिन जो बात आपने की कि बात यह है कि ऑपोजिशन का काम है हुकूमत को टफ टाइम देना है, और उसके लिए जो बेहतरीन फोरम है वो है पार्लियामेंट। जो अब ये बात कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के अंदर देंगे, बिल्कुल इनका हक बनता है, ये पार्लियामेंट में आए, हमारी कोताहियों को, हमारी खामियों की निशानदेही करें पार्लियामेंट के अंदर। बजट के अंदर अगर किसी चीज़ पर इनको एतराज़ है तो खुल के अपनी राय का इजहार करें। हो सकता है इनकी तजावीज़ इतनी अच्छी हो कि हम भी इनको सपोर्ट करें। आप तो सुन लेंगे इनकी कोई तजवीज़? वैसे तो आपको इनकी हर तजवीज़ एनआरओ लगती है कि मुतालबा कर रहे हैं एनआरओ का। नहीं, ऐसा वो अच्छा वो इसलिए लगती है। देखिए आयशा, आप बड़ी सीनियर एनालिस्ट हैं, आप सहाफ़ी हैं, आप प्रोग्राम करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, स्टडी कर आती हैं। मुझे ये बताएं कि जब ये फाटफ का मसला था तो जो इन्होंने तजावीज़ दी थी वो एनआरओ थी कि नहीं थी कि 1 अरब से कम का करप्शन को माफ़ कर दो, फलानी चीज़ कर दो, फलानी चीज़ कर दो। तो अगर इसके हट कर अगर ये कोई तजावीज़ देंगे तो बिल्कुल सुनी जाएगी। मैं देखिए, मेरी सियासत भी, मेरी पार्टी है, मेरा कायद है, सब कुछ है, लेकिन मेरी सियासत का महवर तो मेरी आवाम है, मेरे हल्के के लोग हैं। अगर पाकिस्तान के लोगों को तो अगर उसके लिए कोई बेहतर राय देंगे, ये बेहतर चीज़ें तजावीज़ लेकर आएंगे, ना कि वहाँ आने के बाद ये अगर अपने ज़ाती मुकदमा लड़ने लग जाएं तो उससे बेहतर ये कि अवाम का मुकदमा लड़ें। ये आज तक अवाम का मुकदमा इन्होंने आयशा लड़ा ही नहीं। ठीक है, और आपको भी सामने आप उठा मैं अभी एक ब्रेक लेती हूँ आफ्ताब साहब। ये बड़ी अहम बात है। अब जो ब्रीफिंग दी गई है अभी, उस ब्रीफिंग के अंदर भी दोबारा से एहतजाजी सियासत और सड़क पर धरनों और जलसों का ऐलान किया गया है। तो एक ब्रेक के बाद जाने की कोशिश करते हैं कि अपोजिशन अब हुकूमत के लिए दोहरे तौर पर एहतजाज करने आ रही है। एक पार्लियामेंट के अंदर जहां शहबाज शरीफ चाह रहे हैं टफ टाइम देना, और फिर मौलाना और मरियम सड़कों पर होंगे। हुकूमत के पास हैंडल करने का तरीका क्या होगा, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पीडीएम की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान के साथ जब बाहर आई है, जो गुफ्तगू हुई, एक तो मुतालबा किया गया अफगानिस्तान पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का। इस पर आज भरपूर अंदाज में बात की गई है। पीडीएम के इजलास में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद किया गया है। हुकूमत इस पर बड़ी शिद्दत से और जिद्दत से काम करना चाह रही है। तीसरा, एक बार फिर पीडीएम ऐलान कर रही है अपने एहतजाज का, सड़कों पर होगी, जलसे करने का स्केड्यूल दे दिया गया है, जिसका आगाज़ होगा और फिर शहर शहर ये जाना है, जिसमें 25 जुलाई को बड़े जलसे की भी बात की जा रही है। 14 अगस्त तक की तारीखें हमारे सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी और एएनपी को लेकर मरियम बीबी का ये वहाँ कहना है कि इस पर बहुत कह दिया गया, अब आज कोई खास बात नहीं की गई। वही कुछ है कि आप माजरत करें तो वापसी हो सकती है। कोहिस्तानी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। ये तो नजर आ गया है कि पीडीएम के अंदर अब पीपल्स पार्टी नहीं है, मगर शहबाज साहब की वही बात है कि वो अंदर पार्लियामान के चाहते हैं कि अपोजिशन इकट्ठी हो बजट का मामला लेकर। सर, कोई फायदा होगा इसका? क्या शहबाज साहब कायल कर लेंगे? जितनी सख्त और तल्ख बातें नून लीग की तरफ से अब्बासी साहब, मरियम कर चुके, पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ बैठना पसंद करेगी, या शहबाज साहब के पास कोई ऐसा फार्मूला है कि बिठा लेंगे? आयशा, देखें, मुझे नहीं पता। मीडिया जो 3-4 दिन से तूफान खड़ा किया हुआ था कि शाहिद खाकान का एक बयान है, मरियम नवाज दूसरी बात कर रही है, शहबाज साहब और बात कर रहे हैं। नहीं, शाहिद खाकान और मरियम बीबी एक ही बात कर रही थी। आज जो पीएमएलएन का पीडीएम के अंदर मौक़िफ़ था, वो तमाम लीडर जो थे शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में आए थे, एक ही मौक़िफ़ था और वो वाज़े हो गया। उन्होंने वाज़े कल भी कर दिया था रात मौलाना के साथ ब्रीफिंग में, आज भी आपके सामने आ गया है, ठीक है ना। अब बात जो पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात की है, आप यहाँ पीडीएम की, वो भी वाज़े हो चुका है। देखें, पीडीएम पीपल्स पार्टी अगर आना चाहती है, पीडीएम के दरवाजे उनके लिए बिल्कुल खुले हुए हैं। मैं समझता हूँ जब घर में भी कोई मेंबर, जो फैमिली मेंबर गलती करता है, उनसे भी पूछा जाता है। अगर ये इसको बेहतर नहीं समझते हैं, जो पीपल्स पार्टी की अपनी मर्जी है, वो आना चाहे या बाहर रहना चाहे, पार्लियामेंट के अंदर डे टू डे जो बिजनेस है, उसमें जो अवामी मसाइल है, पाकिस्तान के इश्यूज हैं, वो सबके लिए सारे एमएनएज आते हैं, वो सारे उनको एड्रेस करने हैं। तो मैं समझ रहा हूँ अपोजिशन जो है वहाँ पे मुत्तहद है। जो भी आप जो सेशन चला है उसमें भी आपने देखा, हम पार्टी के साथ बाकी जमातें जो अपोजिशन की थी, हम सब एक पेज पे थे। ठीक है, तो आपके कहने का अंदाज है, मगर ये गुफ्तगू ये बताती है, आपने कहा ना कि एक ही बयानिया नजर आया कि शहबाज साहब बड़े भाई को मना नहीं सके, उनकी मान गए, यानी कि मुफाहिमत नहीं मुजाहिमत, और जो मरियम का बयानिया था वही चलेगा। देखें, ये बात आप लकीरें जो मेरे भाई आफ्ताब जहांगीरी साहब ने भी खींची के खियलदास नवाज शरीफ के साथ है या शहबाज शरीफ के साथ है, या ये बात की जा रही है कि मरियम नवाज की चलेगी या शहबाज शरीफ साहब की चलेगी, या ये जो प्रोपेगेंडा है या मीडिया के जो कयासारियां हैं, ये समझता हूँ इसकी कोई तारीख में जिक्र फिक्र नहीं होगा।
पार्टी का कायद नवाज शरीफ है। इस वक्त पाकिस्तान में पार्टी की सदारत और लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। सारे फैसले इत्तेफाक राय से होते हैं। फिर कैसी आपकी जमहूरी जमात है? सदर की कोई से ही नहीं है आपकी जमात में। वो बेचारा 6-6, 8-8 महीने जेलें काट के आ जाए, मगर उसकी बात की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखती। उनके आने से पहले जो कह दिया गया, कहा उसी पर रहेंगे हम। सदर शहबाज शरीफ साहब ने रात अपनी इज़हार गुफ्तगू की, अभी भी वो मौजूद थे। अगर आप कुछ उससे निकालना चाहती हैं अपने मकसद का उस बयान से, तो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब सर, मैं तो उनके उस इंटरव्यू पर खड़ी हूँ जो बात अभी तक नवाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आई। नवाज शरीफ साहब ट्वीट्स भी डालते हैं, नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी मीडिया में आती है, मगर उन्होंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं किसी रिकंसिलिएशन की तरफ जाऊंगा या मैं इधर जाऊंगा। वो तो नाम लेकर इदारों पर बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ऐसी बात नहीं करते। जाहिर बात है जमात का बयानिया तो एक होगा ना कोहिस्तानी साहब। मुझे बताएं कि पार्टी के सदर को कोई डिसऑन कर सकता है? उसके बयान को, उसके बयानिए को, उसकी बात को कोई, मैं समझता हूं मेंबर मेरे समेत कोई उसको नहीं कर सकता। जो भी शहबाज शरीफ साहब फैसले करेंगे वो तमाम जमात को मसला ये है कि ये लोगों को बात समझने नहीं आ रही कि कायद पार्टी का नवाज शरीफ है। अगर शहबाज शरीफ पार्टी के सदर के हिस्से से उसे तो बाकियों को मसला क्या है? साहब ऐसे मजे ले रहे हैं आपकी गुफ्तगू के ना कि पता नहीं क्या आप उन्हें सुना रहे हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना नून लीग की नुमाइंदा है। आप बेचारे उसको इतनी मुश्किल में डाल रही हैं। मुश्किल में क्या सर, मैं तो क्लैरिटी चाह रही हूँ। वो बेचारे शहबाज शरीफ साहब मुश्किल में फंसे हुए हैं कि मैंने पीडीएम के अंदर चलना है या मैंने पार्लियामान के अंदर चलना है। तो पीपल्स पार्टी पता क्या मसला ये है कि जब तक देखें, मैं बताऊं, मैं मसला हल कर देता हूँ। मैं एक जुमले में मसला हल कर देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त मिल जाए इंग्लैंड जाने की और वो बड़े नवाज शरीफ के पाँव पड़े, तो नवाज शरीफ कहेगा हाँ जी अब आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। तो यहाँ से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, यहाँ से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है आफ्ताब साहब। जी, अब आप समझी बात को। मसला आप लोग एक कम्युनिकेशन चैनल थ्रू वो वहां से जब चलती है ना बात, वो हो नहीं रहा, क्योंकि जब वो वहां से चलती है बात तो पहले मरियम के पास पहुंचती है, फिर मरियम से पहुंचती है शाहिद खाकान अब्बासी के पास, फिर शाहिद खाकान अब्बासी से पहुंचती है वो एहसन इकबाल के पास, फिर एहसन इकबाल से वो राना सनौल्ला के पास, फिर वो इस तरह। तो वो जब पता है वो कहते हैं कुछ है, एक कान से चलते हैं, आइन पे जब पहुंचे तो पूरी गुफ्तगू ही चेंज हो जाती है। अच्छा, बात ही कंफ्यूज हो जाती है। सियाल साहब, अब आपके पास तो सिग्नल क्लियर आ गए होंगे आज के इजलास के बाद के मामलात का। अब सिर्फ ये फरमाइएगा कि क्या पार्लियामान के अंदर पीपल्स पार्टी, क्योंकि अभी सेनेट के मसाइल भी हैं ऑपोजिशन लीडर के वहां को लेकर, शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े होंगे? वो जो करना चाह रहे हैं बजट को लेकर, हुकूमत को टफ टाइम देना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब को तस्लीम करेगी, उनके साथ चलना चाहेगी पार्लियामान में? देखें, अवामी इशूज़, पाकिस्तान की अवाम के इशूज़ पे जो मुल्की मफादात के इशूज़ हैं, उसमें हम ज़रूर, अगर वो कोई ऐसी चीज़ होगी तो पार्लियामेंट में, मैं अगेन कह रहा हूँ कि अपोजिशन लीडर जो हैं शहबाज शरीफ साहब हैं, तो उसके साथ मिलके काम किया जा सकता है, क्योंकि वो अवामी जो इशूज़ हैं उस पर मिल बैठ के मुल्की मफादात में हम बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पीडीएम का मैंने आपसे अनाउंसमेंट से पहले ही कह दिया था कि पीडीएम में एज अ वर्कर हम अपनी लीडरशिप को कहेंगे। और दूसरा, आपके लिए इंकशाफ होगा, एक शॉकिंग न्यूज़ होगी कि बदीन में अभी रिसेंटली बाय इलेक्शन हुई थी, उसमें आपको मज़ेदार बात बताऊं कि पीडीएम इंस्टेड ऑफ पीपीपी मौलाना फजल रहमान साहब के नुमाइंदे को, उम्मीदवार को पीटीआई ने भी सपोर्ट किया, जीडीए ने भी सपोर्ट किया। अच्छा। मौलाना फजल रहमान के नुमाइंदे को जो अभी बदीन, तो ये जो कह रहे थे ना इलेक्शन ईद से पहले के इस्तीफा देंगे, हम असेंबली से चले जाएंगे, तो वो असेंबलियों में इलेक्शन के हवाले से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो पीटीआई से और जीडीए से भी सपोर्ट मांगने से बाज नहीं आते। ठीक, तो ये तो इनका अपना जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब या जो सो कॉल्ड पीडीएम है इंस्टेड ऑफ पीपीपी और एएनपी, तो उनका तो ये हाल है कि वो पार्लियामेंट से बाहर अंदर रहने के लिए वो क्या क्या करते फिर रहे हैं। सियाल साहब, ये फरमाइएगा कि जो पीडीएम ईवीएम को भी मुस्तरद कर रही है, इस पर पीपल्स पार्टी की टेक, आप सो कॉल्ड पीडीएम तो कह रहे हैं, मगर जो ईवीएम का मामला है, जो हुकूमत चाहती है कि आने वाले इंतखाब के लिए हो ये मशीन्स, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि आरटीएस सिस्टम वो भी 18 में बैठ गया, जिस पे आज नून लीग वाले कोहिस्तानी भाई भी ने भी अपना बताया, हम सबका उसमें है। और दूसरा, आपने थोड़ी देर पहले बिल्कुल सही कहा कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है,
इलेक्शन कमीशन एक प्रपोजल बनाए और उसमें सारी पार्टीज को पहले तो वो ऑन बोर्ड लेना, फिर वो एक चीज लेके आए। यहाँ तो हर चीज इदारों को डोमिनेट करने के लिए, इदारों को बस खुद अपनी मर्जी से चलाने के लिए पीटीआई जो है वो जल्दबाजी में ये सोचती नहीं है। कभी जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भागते हैं, कभी मीडिया को कंट्रोल करने के लिए भागते हैं, हर जगह पे वो अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। इसी गुफ्तगू को मैं आगे लेके जाऊं सर, जैसे पीपल्स पार्टी कह रही है वो साथ पार्लियामान में खड़ी होगी अगर पब्लिक इश्यूज आएंगे, और शहबाज शरीफ साहब को वो मानते हैं, वहाँ अपोजिशन लीडर हैं, पार्लियामानी सियासत की बात करें। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपके लिए तरीन ग्रुप भी एक हसास मौजू बना हुआ है, मुलाकातें की हैं, उनको थोड़ा राम किया है, थोड़ा छुए हैं आप लोग, मगर ये मसाइल के साथ साथ ये शहजाद अकबर और नजीर चौहान वाला जो मामला है, ये बहरानों को दावत आप लोग खुद नहीं दे रहे? अच्छा देखें आयशा, मसला ये है कि हर आदमी का इख्तियार है कि वो अपनी राय का इज़हार भी करे, जमहूरियत का हुस्न भी यही है। लेकिन ये कि ये नहीं है कि जी आप किसी के मज़हब के ऊपर, किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें कि कोई, मतलब आप सियासी गुफ्तगू करें, आपको इख्तलाफ है, कानूनी इख्तलाफ कोई हो सकता है, अब आप मतलब इस किस्म की गुफ्तगू करें कि जिससे दिल आज़ारी हो। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट के अंदर एक बात कही थी, अभी जो मेरी लास्ट स्पीच थी, अगर किसी की नज़र से गुजरी तो मैंने उसमें कहा कि ये बहुत सारा इबाम है जो लोग पैदा किया हुआ है, और पता नहीं सच है या गलत है, मुझे ये भी नहीं पता, मैं नहीं जानता, क्योंकि दिलों के हाल मैं नहीं जानता हूँ। तो मैंने कहा एक दफ़ा पार्लियामेंट के अंदर तमाम जो भी और हुकूमती नुमाइंदे हैं वो इनफरादी तौर पर हल्फ उठाकर बता दें कि जी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबूवत को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ताकि क्योंकि मेरा ईमान तो ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबूवत आएगी नहीं, ताकि ये जो लोग बार बार कोई ना कोई कहानी शुरू कर देते हैं। मैंने इसको थोड़ा सवाल, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, बट सवाल को सादा करें कि आप लोगों ने इस मामले को घर में हल क्यों नहीं किया? क्योंकि तरीन ग्रुप की जानिब से जो उनके तर्जुमान सख्त बयानात दे रहे हैं, बजाय कि आप लोग बाहर जाएं थानों में और बयानात दें मीडिया पर, आप उनके साथ बैठते, वो कह रहे हैं आपको इसको फेस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अच्छा मैं आपको बताऊं, देखें बात यह है कि असल में सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि हम क्या समझते हैं कि प्रेशराइज कर देखें, सबसे ज़्यादा अगर किसी की ने पीटीआई की हुकूमत को तक़वियत दी, पीटीआई की हुकूमत बनाने में अपना रोल अदा किया है, वो है कराची। कराची ने 14 सीटें दी हैं पीटीआई को, लेकिन पीटीआई का एक मेंबर भी कौमी असम्बली का या उसने कभी कहीं खड़े होकर ये बात गुफ्तगू नहीं की। हम अपनी गुफ्तगू जो है अपने घर में करते हैं, हम अपने ग्रुप में करते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ करते हैं, अपनी शिकायत का है, हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। कल मुलाकात हुई है, उधर तो सिंध के शिकवे बहुत हैं, कोई मसला हल कर सके आप लोग? बिल्कुल, देखें हम तो जब मैंने कल भी मुलाकात की हमने, लेकिन हमने अपनी जो हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं वो उनके सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अच्छा दूसरी बात ये कि ये तो चले हमारे घर का मसला, ये हम देखेंगे कि और होना नहीं चाहिए, जैसे आप कह रही हैं घर के अंदर ही हल होना चाहिए। लेकिन खेलदास ने पहले जिक्र किया, आपने सवाल कुछ किया था, इसने हमारे पता नहीं कितने 3 साल गिनवा दिए कि 3 साल में ये पाकिस्तान, इस वक्त आप इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल आपके सामने है, जीडीपी आपके सामने है, रिकॉर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है कि इससे पहले तारीख में पाकिस्तान के इतने शेयर्स की खरीदो फरोख्त नहीं हुई है। इसने इसाक डार ने तो सिर्फ जब किसी ने सवाल किया सहाफ़ी ने, तो उन्होंने कहा आपको टेलीफोन नजर नहीं आते लोगों के हाथों में, मोबाइल फोन, ये तरक्की तो है और ये है क्या? चलें सर, एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। जिसे आप तरक्की कह रहे हैं उसे ऑपोजिशन तस्लीम नहीं, मुस्तरद आफ्ताब साहब और सिंध इल्जाम लगा रहा है विफाक पर। एक ब्रेक के बाद आखिर पानी के मसाइल हैं क्या? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुहेल अनवर सियाल साहब, अब बिल्कुल डायरेक्टली पानी के मामले पर आते हैं। ये इस कदर शिद्दत से क्यों इस वक्त आपको वफाक के किरदार के ऊपर सवालात हो रहे हैं? पानी कम है, मैनेज नहीं हो सका, या सिंध का एहतजाज किसी और बात पर है? देखिए, मैं क्लियर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि पानी, हम सब समझते हैं कि पानी किसी के अख्तियार में नहीं है। अगर ग्लेशियर ऊपर मेल्ट नहीं हुआ और बरसातें नहीं पड़ती तो पानी कोई अपना खुद से नहीं पैदा किया जा सकता। लेकिन एक 1991 में एक अकार्ड, जिसको वाटर अकार्ड कहा जाता है, जिस पे चारों सूबे के वज़ीर आला ने सिग्नेचर किया और वो इम्प्लीमेंट हुआ। उसी में ये कहा गया
कि एक इरसा बॉडी बनेगी, जिसका भी एक्ट बनाया गया कि इस अकार्ड के तहत ये बॉडी बनेगी और ये बॉडी जो है रेगुलेटरी करेगी जो पानी रेगुलेशन है पूरे पाकिस्तान में। जो जिसका शेयर है उसी को उस हवाले से दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यूसली इस पे वाटर अकार्ड पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। हमें हमारे हिस्से का, मैं कंटिन्यूसली पहले दिन से कह रहा हूं, आज आपकी मीडिया में एक चीज चली कि कोई हमारे एक्सीएन ने जाके सेटिस्फैक्ट्री दिए कि पानी जो है वो जो गेज दिए गए हैं वो सही है। मैंने कब कहा है कि गेज जो है वो गलत दिए जा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि हमें हिस्से से शुरू से हिस्सा शुरू से हमें गलत दिया जा रहा है ना। हमें तो उस हिस्सा देने पे एतराज है जो हिस्सा वो दे रहे हैं। टीपी लिंक के नाल अजीब इत्तेफाक है, पंजाब के पीटीआई के इरिगेशन डिपार्टमेंट में, ये मेरे पास वो भी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं कि इन्होंने वो गलत एक एजेंडा, गलत ब्रीफिंग देके, गलत रिपोर्ट चला के वो पानी जो है वो स्टार्ट कर रहा है। अगर आपके कैमरामैन ये जूम कर सकें तो ये मैं आपको दिखाता हूं, ये पढ़ें। ये एक गलत बयानी की गई कि नेशनल असेंबली में मुत्तफिका तौर पर टीपी लिंक कैनाल खोलने का फैसला हुआ है और चेयरमैन ने जो है उस पे, चेयरमैन जो नेशनल स्टैंडिंग कमेटी के हैं उन्होंने एग्री किया है। अब मैं आपको, ये 24 तारीख का डिसीजन है, 27 तारीख को उसी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने लिखा कि ये गलत बयानी की जा रही है, ऐसा कोई फैसला ही नहीं हुआ। अब मुझे बताएं कि हम सब एक आइन के तहत कानून चल रहा है, उसको किसी के सूबे के साथ ऐसे कैसे ज्यादती कर सकते हैं? तो या जी कोहिस्तानी साहब पहले कहना चाह रहे हैं, कोहिस्तानी साहब कह दे, फिर मैं आफ्ताब साहब का पॉइंट लेती हूँ। सर वैसे अकॉर्ड आपके वक्त का हुआ जी मामला है, बहुत से संजीदगी से बात करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो ये आज पानी पे ऊपर सूबों के दरमियान इंतशार है या जो वफाक की पॉलिसी है, ये 91 का अकॉर्ड भी नवाज शरीफ साहब के दौर में ये किया गया था। अब मसला ये है कि वजीर आजम हाउस में जब इरिगेशन मिनिस्टर सोहेल अनवर साहब पीपल्स पार्टी को इतराज था उस फोरम पे ये मामला हल नहीं हुआ। वजीर आजम ने गैर संजीदगी से वो चले गए, उसमें जो मुझे मालूमात है, और उसने सही सुना नहीं। उसके बाद कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं हुई। तो सिंध का जो केस है, मैं सिंध का जो काज होगा, मैं सोहेल अनवर सियाल इरिगेशन हमारे मिनिस्टर है सिंध के, मैं उसके साथ हूँगा। मगर मैं समझता हूँ इस पे सियासत के बजाय इस पे अमली तौर पे सिंध को सुना जाए, सिंध के केस को सुना जाए। और सिंध के अंदर भी मैं सोहेल अनवर सियाल साहब को भी, मेरा ताल्लुक भी बदीन से है, तो इस वक्त बदीन ठट्ठा और उसमें पानी की शदीद किल्लत है, ये खुद भी देख के आए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी देख के आए, और ये कौमी असेंबली में डिस्कस हुआ मामला। मगर बदकिस्मती से कोई वजीर नहीं है पानी और बिजली का वफाक का, मौजूद नहीं था कौमी असेंबली के। 3 दिन में कोई आके जवाब देते वफाक की क्या बात है, क्या पॉलिसी है। मगर वहां पर एक नुक्ता नजर ये भी मौजूद है, पॉइंट ऑफ व्यू सिंध के अंदर भी, कि पानी जो असर रसूख वाले लोग हैं उनको दिया गया, पानी के रास्ते बदले गए। मैं उसी पे मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश करता हूं, अगर सिंध में भी कहीं ये कमी है या कोई ऐसा मामला है, पानी का तकसीम में कोई इशू है, वो सिंध के घर का इशू है। मगर सिंध को अपने हिस्से का पानी मिलना चाहिए। और हमें ये नहीं करना चाहिए कि पंजाब, हमें जब छोटे थे आयशा, हमें पढ़ाया गया है बस पंजाब पानी चोरी करता है, पंजाब ही सिंध का, ऐसी बात भी नहीं है। अभी आफ्ताब साहब से भी पूछ लेते हैं। आफ्ताब साहब, सिंध जो है वो विफाक पर इल्जाम लगा रहा है, आप जायज हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? क्यों ये तासुर बन रहा है कि पंजाब को ज्यादा दिया जा रहा है? इस मौजू पे बात करने के लिए अच्छा एक काम कर लेते हैं आयशा, अभी सियाल साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की, सियाल साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की थी, और कल असेंबली के अंदर भी हमारी ऑपोजिशन जो कि पीटीआई की और दूसरी पार्टियां हैं एमक्यूएम है, हमने इन्हें पूरा ताउन का यकीन दिलाया, क्योंकि हमारा ताल्लुक सिंध से है। हम चाहते हैं कि सिंध खुशहाल होगा, सिंध के अंदर होगा तो इससे शहर कराची भी, क्योंकि कराची भी शदीद पानी के शॉर्टेज का शिकार है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम ऐसा करते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, पार्लियामेंट में लेकर आते हैं कि एक मॉनिटरिंग टीम जो है
वो बिठा दी जाए, जो कि ये चेक करे कि किसको कितना पानी मिला है, उनके हिस्से का पानी मिला है कि नहीं मिला है, ताकि ये शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाए। अभी सियाल साहब ने भी यही बात की कि जब से ये अकॉर्ड बना है ये मुसलसल इसी तरह हो रहा है, इसी नजरअंदाज किया जा रहा है, तो इसका कोई हल निकाल लिया जाता है। लड़ाई झगड़ा किए बगैर हम एक मॉनिटरिंग टीम बना लेते हैं जिसके अंदर सिंध की नुमाइंदगी भी हो, पंजाब की भी हो और मिनिस्ट्री के लोग भी हों, और एक इंडिपेंडेंट वो बनाकर और वो कंट्रोल वो कर ले मॉनिटरिंग के जी किसको कितना हिस्सा पानी मिला है। जिसका जायज आप लोगों की मुलाकातें भी हुई, इसके इत्तेफाक करते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इस पर। बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इसके लिए हम खड़े हैं, सिंध के साथ खड़े हैं, सिंध की आवाज बनेंगे, पार्लियामेंट में भी बनेंगे, जवाब दे दूंगा, हम पार्टी से बालातर होकर अपने सूबे की बात भी करेंगे। आप सियाल साहब से जवाब मुझे ले लेना। मैं इस बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, इसीलिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास गया कि और 15 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि प्राइम मिनिस्टर को सुनना चाहिए हमें। 12 दिन बाद उन्होंने इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग की और मैंने वहां पे सब बैठे थे, मैंने वहां पे गिला भी किया कि आपको 12 दिन लग गए हमें बुलाने में। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये 2 दिन पहले, मुझे पता ही 2 दिन पहले चले उसको। उन्होंने कहा कि वे 14 मेंबर कराची में बैठे, उनको चाहिए था वजीर आजम को तरजीह पर ये बात पहुंचाते कि ये शिकवे गिले हो रहे हैं सिंध में। हम तो पहुंचाते हैं जिसको पीपल्स पार्टी वाले नहीं सुन रहे। हम तो कहते हैं ये हाइडेंट्स बंद कर दें, लोगों को पानी पाइप के जरिए ये तो अजीब। आफ्ताब साहब आप देखिए, आफ्ताब साहब एक चीज देखिए, एक चीज आप हाइड्रेंट की बात कर रहे हैं, इरिगेशन का पानी का मसला चल रहा है, आप हाइड्रेंट उठा के लेके भाई इरिगेशन का पानी का जो शेयर है हम नहीं चाहते, पंजाब का जवाब दिया है कि हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठें, हम आपकी आवाज बनेंगे। मसले पड़ रहे हैं सर, को कह रहा हूँ कि हम आपकी आवाज बनेंगे पार्लियामेंट के अंदर, हम सिंध की आवाज बनेंगे। सर, कहने की क्या जरूरत है आफ्ताब साहब, आप भी वही से हैं, उनकी आवाज ना बने, अपनी आवाम की आवाज बने। तो वही आवाम सिंध का मुराद ये है कि सियाल साहब नहीं है, सिंध है। मैं कराची की आवाज हूँ, मैं सिंध की आवाज हूँ, तो मैं सिंध का बच्चा हूँ। तो यही तो सियाल साहब मैं भी हूँ। तो फिर ये इल्जाम क्यों आए विफाक में? मैं यही कह रहा हूँ कि सर इल्जाम वफाक पे नहीं आ रहा है ना, इसके लिए वो अपने मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मॉनिटरिंग कर लेते हैं, आप बात सुनाने देंगे, आप मौक़िफ़ मेरा सुनाने देंगे। सुन आप इसी तरीके से मकसद है पानी का इरिगेशन का इशू चल रहा है। मेरे कहने का मकसद ये कि प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम में, प्राइम मिनिस्टर के हाउस में बैठ के हम मीटिंग में मैंने ये एतराज उठाया, तो उस वक्त भी ये डिसाइड मैंने बताया कि 1/3 की मेजॉरिटी में टीपी लिंक की रिक्वेस्ट पंजाब की रिजेक्ट की गई है। उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे इंटरव्यू नहीं किया और टीपी लिंक आज भी खुला हुआ है। ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सियाल साहब अपने खदशात और तहफ्फुजात रख रहे हैं, तीनों मेहमानों को अदा करूंगी, लेकिन ये ऐसे मामलात हैं कि हुकूमत को जल्द से जल्द हल करना जरूरी है। उधर पीडीएम इस बात पर कंक्लूड हो गई कि शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर संभालेंगे महाज, और पीडीएम की वो जमातें जो पार्लियामान में नहीं है या वो शख्सियात वो बाहर सड़कों पर होंगी, क्योंकि मरियम नवाज कहती हैं कि मुजाहिमत करेंगे तो मुफाहिमत होगी। देखना यह कि हुकूमत बैक वक्त दोनों महाज कैसे संभालेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।